पिछड़े वर्ग को साधने में लगी है समाजवादी पार्टी। कानपुर में आज से सपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है और इस वर्ग का संपर्क महाअभियान समाजवादी पार्टी शुरू करेगी। कानपुर से महासम्मेलन की शुरुआत होगी। दोपहर 12 बजे सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष कानपुर पहुंचेंगे। तो आज से समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू होगा। कानपुर में आज ये सम्मेलन रखा गया है। पिछड़ा वर्ग का संपर्क महाअभियान शुरू करेगी सपा। कानपुर से महासम्मेलन की शुरुआत होगी। दोपहर 12 बजे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष आज कानपुर पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के। और सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रतीश, बताइएगा क्या तैयारियां हैं और पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए समाजवादी पार्टी का ये जो अभियान है, क्या स्वरूप इसे दिया गया है? फिलहाल किस तरह जनता के बीच में जाएगी सपा? देखिए, पहले जो अभियान है उसके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहले आज से कानपुर नगर से शुरुआत हो रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, एमएलसी भी हैं समाजवादी पार्टी के, वो आज कानपुर पहुंचेंगे। 12 से 12:30 बजे का वक्त दिया गया है। अफीम कोठी चौराहे पर शिवाय पैलेस है, वहां पर यह सम्मेलन होगा। पिछड़ों को साधने के लिए सम्मेलन आज कानपुर नगर में होगा। अगर कल की बात की जाए तो कल कानपुर देहात में, जालौन में, अगर 11 तारीख की बात की जाए तो झांसी में, 12 तारीख को महोबा में, 13 तारीख को हमीरपुर में, 14 तारीख को फिर कानपुर ग्रामीण इलाके में और 15 तारीख को इसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो एक पूरी लंबी फेहरिस्त बनाई गई है पिछड़ों को साधने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पिछड़ों को साधा जाए। तमाम बातें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामने है और विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, चुनाव में ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट नहीं, जातियों को साध कर ही चुनाव लड़े जाते हैं। समाजवादी पार्टी ही नहीं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं। आज अमरोहा में बीएसपी है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान है। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का महासम्मेलन है। तमाम सियासी दल अब इस बात में लग गए हैं, इस कवायद में लग गए हैं कि कैसे तमाम जातियों को साधा जाए। पिछड़ा वर्ग के बारे में अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत में 45% से ज़्यादा की आबादी है और ये वोटर में डिसिसिव होता है, कम से कम निर्णायक भूमिका में निभाता है। अगर पिछड़ों को साध लेती है कोई पार्टी तो उसकी जीत पक्की मानी जाती है और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कवायद शुरू की जा रही है आज से और कानपुर नगर से शुरू की जा रही है। जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और बाकायदा इसकी आज से शुरुआत कानपुर नगर से की जाएगी। समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, तमाम दल ऐसी कवायदे कर रहे हैं ताकि एक एक जाति को, एक एक फैक्टर को समझा जाए और जातियों को साधते हुए 2022 की जो चुनौती है उससे पार पाया जाए। शायद इसी कवायद में आज अखिलेश यादव के निर्देश पर आज राजपाल कश्यप कानपुर में होंगे और उसके बाद पूरा कानपुर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, हमीरपुर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और ओबीसी को साधने के लिए एक बड़ी कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस ने भी इसी तरीके का एक सम्मेलन किया था। तमाम सियासी दल हैं, जातियों को पॉकेट में बांट कर इसी तरीके से अपनी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं और तमाम क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश की चुनावों से पहले ये कह सकते हैं कि शुरू हो चुके हैं, चाहे वो ओबीसी को साधना हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग को साधना हो, चाहे तमाम अन्य जो दल हैं और तमाम अन्य जातियां हों उनको साधने की कवायद हो। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत जब तक 2022 का चुनाव नहीं होता है तब तक तमाम दल अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे और ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर तक जाने की कवायद और कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम सियासी दल कमर कस चुके हैं, अपनी अपनी तरीके से अलग अलग वर्गों, जातियों और समीकरणों को साधने में जुटे हैं। शुक्रिया रतीश अपडेट के।